हेलो दोस्तों, आज हम अर्धवृत्त, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त, जिसको इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल। अर्धवृत्त, जिसको इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। किसी वृत्त का किसी वृत्त का कोई किसी वृत्त का कोई व्यास व्यास वृत्त को दो समान वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है विभाजित करता है विभाजित करता है इनमें से प्रत्येक भाग इनमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त कहलाता अर्धवृत्त, जिसको इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। किसी वृत्त का कोई व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। इसे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये क्या है? ये एक वृत्त है, ठीक। ये क्या है? सेंटर, सी, केंद्र है। ये क्या है? व्यास है, बिंदु बी और बिंदु डी, ठीक। वृत्त का कोई व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। तो वृत्त का यही व्यास है बी और डी। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दो गुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या। यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इसका डबल क्या होगा? व्यास होगा। तो ये जो व्यास है बी डी, ये वृत्त को क्या कर रहा है? दो भागों में विभाजित कर रहा है। दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए बीच में से रेखा जा रही है ना, ये क्या 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 कर रहा है? वृत्त को आधा इधर कर रहा है, आधा इधर विभाजित कर रहा है। तो वृत्त को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। तो वृत्त का प्रत्येक एक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। एक भाग ये है, एक भाग ये है, दो भाग होता है। और अर्धवृत्त में ये जो व्यास होता है, व्यास के बिंदु सम्मिलित होते हैं। देखिए ये जो व्यास है बीच में गया है, ये अर्धवृत्त में सम्मिलित होते हैं, लेकिन व्यास क्या है? स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, ठीक। ये व्यास है, ये अर्धवृत्त में तो सम्मिलित होते हैं। ये व्यास है अर्धवृत्त में, तो इसका बिंदु सम्मिलित होते हैं, परंतु व्यास स्वयं सम्मिलित इसमें नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट
वृत्तखंड जिसको इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। वृत्त के चाप, वृत्त के चाप और उसकी जीवा, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड जिसको इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जैसे चित्र से समझ लीजिए, ये एक वृत्त है, ठीक। और ये क्या है? ये क्या है? जीवा है, ठीक। मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये x है और ये y है। तो इसमें क्या क्या है? वृत्त के चाप, चाप इसमें क्या है? देखो यही चाप है ना, ये ए से लेके बी तक ये क्या है? चाप है। हम पिछली वीडियो में आपको क्या पढ़ाए थे कि वृत्त का कोई एक खंड या भाग क्या कहलाता है? वृत्त का चाप कहलाता है। तो देखिए वृत्त का ये एक भाग है ना छोटा सा, ए से लेके बिंदु बी तक ये क्या है? चाप है, ठीक। और ये क्या है? बीच में ये जो लाइन गई है, ये क्या है? जो लाइन गई इसको जीवा कहते हैं, ठीक। तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो वृत्त के चाप, ये वृत्त का चाप है, देखिए वृत्त के चाप, वृत्त का चाप और उसकी जीवा, जीवा ए बी से घिरा हुआ क्षेत्र, से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? यही क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। तो ये क्या है? देखिए इधर भी देखिए जीवा है, इधर भी देखिए ये क्या है? ये चाप है, इधर भी ये चाप है, ये जीवा है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। लेकिन कौन सा? लघु वृत्तखंड कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। और इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर ये देख लीजिए, ये क्या है? चाप है, देखिए इतना बड़ा चाप है, ए वाई और बी, ये देखिए इतना बड़ा चाप है। और ये क्या है? जीवा है। तो इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें ए बी एक्स ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। ए वाई बी ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक। तो ए एक्स बी, ए एक्स बी ये क्या है? लघु वृत्तखंड, मतलब लघु माने छोटा होता है, ये छोटा वृत्तखंड है। क्योंकि ये देखिए क्या है? ये चाप और जीवा से घिरा हुआ है, ये चाप है और जीवा से घिरा हुआ है। और इस तो ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। ये भी देखिए चाप, ये बड़े वाले चाप है, ये देखिए इसका चाप देखो बड़ा है, ये चाप और जीवा से ये भी घिरा हुआ है। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है, क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। तो ए एक्स बी क्या है? लघु वृत्तखंड है। और ए वाई बी क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। चलिए अब देखते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। चलिए अब देखते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, सेक्टर। त्रिज्यखंड
जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब चलिए देखते हैं ये सेक्टर क्या होता है। चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं। ये त्रिज्यखंड जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, ये वृत्त है, ठीक। ये वृत्त है, ये केंद्र है ओ, ये केंद्र ओ है। इसमें चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई, इसमें देखिए दो त्रिज्या मान लीजिए, एक ये है त्रिज्या और ये है त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना। केंद्र से परिधि तक, ये क्या है, पूरे वृत्त, ये क्या है, परिधि है ना। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए बिंदु ए है और बिंदु बी है। तो इसमें क्या बोला है, चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसमें चाप की क्या है, ये चाप है ना, ए और बी क्या है, चाप ही है ना, ए और बी। ये क्या है, वृत्त का एक खंड है, एक भाग है यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो ये क्या है, चाप और दो त्रिज्याओं, देखियो ए एओ एक त्रिज्या है और बीओ एक त्रिज्या है। एओ त्रिज्या और बीओ त्रिज्या दो त्रिज्याएं हैं, और एक ये क्या है, ये भी एक चाप है। तो इन दोनों से घिरी हुई दो त्रिज्याओं और चाप से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, ये देखिए ये है लघु त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड है। और अभी ये देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, इसमें देखिए ये क्या है, ये क्या है, चाप है, और ये क्या है, दो त्रिज्याएं हैं। ये देखिए इतना बड़ा चाप है, ए से लेके यहां से लेके बी तक, ये क्या है, ये चाप है। चाप और दो त्रिज्या है, ए ओ, ओ ए और ओ बी। ये देखिए क्या है, ए से लेके और बी तक, ए से लेके बी तक ये क्या है, चाप है। ये क्या है, इतना बड़ा चाप है। तो चाप और दो त्रिज्याओं ओ ए और ओ बी त्रिज्याओं के घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। तो ये तो छोटा त्रिज्यखंड था, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। तो और इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। फिर से देख लीजिए, त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, ए बी, ये क्या है, चाप है, और दो त्रिज्याएं हैं, ओ ए और ओ बी। तो दो त्रिज्याओं और चाप से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, ये क्या है, छोटा वाला त्रिज्यखंड है, ठीक। यहाँ देख लीजिए, ओ ए बी क्या है, ओ ए बी क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड जिसको इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। तो चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसमें ओ ए बी क्या है, लघु त्रिज्यखंड है।
क्योंकि ये क्या है, चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई क्षेत्र है ना। देखिए ओ ए त्रिज्या और ओ बी त्रिज्या, और ये क्या है, चाप है, तो इससे घिरी हुई है, तो ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड है। और इधर देखिए ये क्या है, बड़ा वाला चाप है। देखिए ए से लेके यहाँ पर, देखिए ए से लेके बी तक ये पूरा, देखिए इधर ये क्या है, दीर्घ है, ये क्या है, बड़ा वाला चाप है। और ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, ओ ए और ओ बी। तो ओ ए ओ बी ये त्रिज्याएं दोनों में है, ठीक। तो ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं हैं, और ये क्या है, ओ से लेकर ये पूरा बी तक ये क्या है, पूरा ये चाप है। तो इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।